ये सब कब से जो है वो सजा पाने वाली बात हो गई। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अगर ये कहने पे सस्पेंशन हो सकता है तो मैं ऐसा सस्पेंशन स्वीकार करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप सस्पेंड कर देंगे और डराने की कोशिश करेंगे कि बाकी सदस्य चुप हो जाए, तो हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम सवाल पूछेंगे। जिस दिन सुरक्षा सबसे ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए उस दिन इतनी बड़ी घटना घटती है। इसी जगह कोई मुसलमान होता उस नाम में से, तो कोई सरदार होता, तो अब तक पता नहीं किन खालिस्तानियों से और किन किन संगठनों से नाम जोड़ दिया जाता। जब आप एक पासवर्ड देने पर आप सदस्यता ले रहे हैं एथिक्स कमेटी के जरिए महुआ मोइत्रा की, तो फिर पास देने वाले को आप सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा। ये जो देश का माइंडसेट है, ये जो मीडिया का माइंडसेट है, वो बताता है कि देश में अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के लोगों को ट्रीट करने का नजरिया क्या है। हमारे पास पर वो आए होते तो क्या होता। अगर किसी एमपी की गाड़ी में बैठ के गए होंगे तभी उनकी सुरक्षा जांच नहीं हुई होगी, वरना किसी भी विजिटर के लिए जो मेन गेट से एंट्री है वहां से ही जो सुरक्षा जांच होती है कि आपसे सिक्का तक निकलवा लिया जाता है, आप एक पिन लेकर के नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जर्मनी में गए तो वहां पर कहकर आए कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन जब जब सत्र चलता है तो विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। 15 सांसद अभी तक सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें से 9 सांसद कांग्रेस के हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं, अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में जो प्रधानमंत्री के दावे हैं वो कितने सही हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। आप सवाल करेंगे, आप सरकार से सवाल पूछेंगे, जोर डालेंगे, आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, आप और आवाज़ तेज़ करके चीखेंगे तो सस्पेंशन होगा। यही है इस सरकार की नज़र में डेमोक्रेसी का मतलब। और आज सरकार ने ये बात साबित कर दिया कि जब इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद वो भाजपा का सांसद जिसने पास बनवाए, जिनके पास पर वो घुसपैठिए संसद के अंदर पहुंचे, उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उससे अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन विपक्ष के 15 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। आज दिन भर हमने राज्यसभा में भी देखा, राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी देखा। लोकसभा से एक बड़ी तादाद में सांसद सस्पेंड हुए और डेरेक ओब्रायन जैसा टीएमसी के लीडर हैं, वो हाउस में पार्टी के, उनको सस्पेंड कर दिया गया और बड़ा खींच के साथ सस्पेंड किया गया। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। चेयरमैन साहब का गुस्सा जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है चेयरमैन साहब का गुस्सा, ये कहना आपको सस्पेंड भी करा सकता है? नहीं, अगर ये कहने पे सस्पेंशन हो सकता है तो मैं ऐसा सस्पेंशन स्वीकार करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र बचाने में सस्पेंड होना कौन सी बड़ी चीज़ है। ये कुर्बानियां पहले भी लोगों ने दी हैं, हम लोग आगे भी देंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि सभापति या फिर लोकसभा में स्पीकर महोदय, सबको ये समझना पड़ेगा कि उनकी भूमिका बड़ी निष्पक्ष होती है। विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे सवाल पूछेगा। सदन चल क्यों रहा है? इसीलिए क्योंकि हम सवाल कर सकें। अगर सत्ता पक्ष जवाब देने को तैयार नहीं है तो विपक्ष चिल्लाएगा, चीखेगा, जाहिर सी बात है। ऐसे में सस्पेंशन आप कर देंगे तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के मौलिक स्तंभ हैं वो यही हैं कि आप जब आपकी आवाज़ ना सुनी जाए तो आप सांकेतिक तौर पे धरना प्रदर्शन करिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए, आप आवाज़ उठाइए, अपने चेयर पे खड़े होइए, जो आपका जहाँ डिवीज़न है आप वहाँ खड़े होइए, अपना हाथ उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए। ये सब कब से जो है वो सज़ा पाने वाली बात हो गई। तो ऐसे में आप सस्पेंड कर देंगे और डराने की कोशिश करेंगे कि बाकी सदस्य चुप हो जाए, तो हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम सवाल पूछेंगे। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त हैं, संसद हमले की बरसी है, जिस दिन सुरक्षा सबसे ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए उस दिन इतनी बड़ी घटना घटती है और आप सिर्फ चंद सुरक्षा कर्मी जो बेचारे निचले तबके के हैं उनको आप सस्पेंड करके आप सोचते हैं कि आप जवाबदेही से बच जाएंगे क्योंकि भाजपा के सांसद के पास पर आए। अगर इसी जगह कोई मुसलमान होता उस नाम में से, तो कोई सरदार होता, तो अब तक पता नहीं किन खालिस्तानियों से और किन किन संगठनों से नाम जोड़ दिया जाता। किसी विपक्ष के सांसद के बनवाए हुए पास पर अगर वो लोग आए हुए तो होते तो
तो शायद अब तक पर, जब आप एक पासवर्ड देने पर आप सदस्यता ले रहे हैं एथिक्स कमेटी के जरिए महुआ मोइत्रा की, तो फिर पास देने वाले को आप सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो भाजपा का। अच्छा, कहा यह जा रहा है, कई बुद्धिजीवियों ने भी कहा कि जब ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, 15 तक पहुंच गई सस्पेंड मेंबरों की संख्या, तो कहा कि अब तो विपक्ष को फिर एक तरह से सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सहमत हैं उसकी बात से? नहीं, सामूहिक इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, सामूहिक सस्पेंड कर दीजिए। आप सबको, पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। विपक्ष इस्तीफा क्यों दे दे? हम इस्तीफा क्यों दे दें? हम इस्तीफा क्यों दे देंगे? जो भी बौद्धिक व्यक्ति ये कह रहे हैं उनको अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। विपक्ष इस्तीफा नहीं दे देगा, बल्कि सरकार को और स्पीकर साहब को चाहिए कि पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दें। अच्छा, अब ये कल की जो घटना घटी है इस पर आते हैं। जहां पर वो लोग पहुंचे दर्शक दीर्घा में, वहां तो पेन ले जाना भी मुश्किल होता है, पर्स तक की चेकिंग होती है, फिर ये वो गैस का वो लेकर के ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो आए कैसे, किस सांसद की गाड़ी में आए। मेरी तो डिमांड है कि गेट की एंट्री से लेकर के और संसद में उनके अंदर तक जाने तक एजेंसियों को चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियां उसका वीडियो फुटेज जारी करें, सीसीटीवी फुटेज जारी करें। एक एक मिनट का वीडियो फुटेज होगा उनके पास, एक एक सेकंड का, ताकि वो पता तो चले कि सांसद की गाड़ी में बैठ के आए थे, या अगर आए तो बिना चेकिंग के वो अंदर कैसे चले गए। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हम छोड़ेंगे नहीं, हम कल भी ये सवाल उठाएंगे, पूरा विपक्ष इस सवाल को उठाएगा। आप बाकियों को भी सस्पेंड कर दीजिए। आपकी एक लोकसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि सिख कम्युनिटी से आते, उन्होंने कहा कि अगर मैं होता, मेरे पास पे अगर वो आए होते तो मुझे तो ये खालिस्तानी बता देते। उधर शफीकुर रहमान बरके वो कह रहे हैं अगर मेरे पास पे अगर गए होते तो मुझे फांसी पे चढ़ा देते। आप बताइए, सहमत हैं उनकी बातों से? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मीडिया ने कल से उन्हें प्रदर्शनकारी लिखा है। अगर उनकी जगह कोई मुसलमान होता तो यही मीडिया उसे आतंकवादी लिखती। ये जो देश का माइंडसेट है, ये जो मीडिया का माइंडसेट है, वो बताता है कि देश में अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के लोगों को ट्रीट करने का नजरिया क्या है। आप सोचिए, एक सांसद, सिख सांसद, वो आज हमसे भी ये बात कह रहे थे, और भी कई जो मुस्लिम सांसद हैं, या विपक्ष के सारे सांसद, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो अपनी जगह है। उनका कहना है कि अगर हमारे पास पर वो आए होते तो क्या होता, हमारे तार पता नहीं कहां कहां जोड़े गए होते अब तक। तो नो डाउट ये मीडिया, सरकार, सबका बनाया गया एक नैरेटिव है जो इस समय देश में काम कर रहा है। सागर शर्मा जो है, जो प्रदर्शनकारी जिसको कहेंगे, या जो संसद में घुसपैठिया कह लीजिए आप, वो लखनऊ से है। बुलडोजर क्या वहां बड़ा जलवा रहा है, बड़ी डिमांड होती नहीं है, प्रदर्शन में जो भी शामिल होगा बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बुलडोजर की आवाजें बड़ी खामोश है। क्या बात है? नहीं, वो तो सिर्फ इसी मामले में नहीं, बहुत सारी मामलों में खामोश है। सेलेक्टिव बुलडोजर चलता है। तो आरोपी अगर भाजपा सांसद के पास पर, भाजपा का सांसद उसको पास बनवा के संसद में ले जा रहा है और आपको लगता है कि उस पर बुलडोजर चलेगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, आप तो अक्सर निशाने पर रहते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के, चाहे वो हिमंता हो या कोई और हो। बाई चांस अगर ये आपके पास पर आ गए होते तब क्या हो रहा होता? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम इस तरह की बेवकूफ़ी या इस तरह का हम चूक कर ही नहीं सकते। हम अपने जिस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, और जो लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही देखना चाहता है, हम उसी के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। भाजपा के सांसद ने पास दिया, अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पास, चलिए अगर किन्हीं वजहों से सांसद से भूल चूक हुई है तो आप उस पे कोई जांच कमेटी बनाइए, उससे पूछताछ तो करिए, लेकिन सरकार तो उससे पूछताछ तक नहीं कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बस भाजपा का सांसद है तो मीडिया भी कितना हल्का हाथ रख रही है इस पूरे मामले में, जबकि ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। नहीं, चलिए, पास तो हो सकता है, पास की बात पास दिया जा सकता है, आप भी एमपी हैं, आप भी पास दे देंगे किसी के रेफरेंस से कोई आए, लेकिन बड़ा सवाल है उस पदार्थ को, जो गैस थी वहां पे, वो जहरीली गैस भी हो सकती थी, वो वहां पहुंची कैसे? इस पर तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा ना, सवाल इसका क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्कुल, वही तो मैं, वो सवाल मेरे उस सवाल में छिपा है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करिए, पता तो चले कि वो लोग आए कैसे। अगर किसी एमपी की गाड़ी में बैठ के गए होंगे तभी उनकी सुरक्षा जांच नहीं हुई होगी, वरना किसी भी विजिटर के लिए जो मेन गेट से एंट्री है वहां से ही जो सुरक्षा जांच होती है कि आपसे सिक्का तक निकलवा लिया जाता है, आप एक पिन लेकर के नहीं आ सकते, विजिटर नहीं आ सकता। सिर्फ एमपी की चेकिंग नहीं होती, स्वाभाविक है, वो उनको प्रोटोकॉल है, लेकिन विजिटर का तो चेक होता है ना।
तो वो तभी वहां से एग्जम्प्ट होके आया होगा जब वो किसी सांसद की गाड़ी में बैठ के आया होगा। ये बड़ा आरोप भी है। बिल्कुल, ये आरोप है, आरोप नहीं है, ये एक मतलब तथ्यात्मक बात है कि अगर वो गाड़ी में बैठ के नहीं आया है तो फिर सुरक्षा जहां से जांच कर्मी बैठे हैं वहां से लगा करके सारे सुरक्षा कर्मी सस्पेंड होने चाहिए ना। कि विजिटर जहां से विजिटर घुसते हैं पार्लियामेंट में वहां की जो सुरक्षा जांच प्रणाली है वो इतनी सक्षम है कि वो कुछ भी आप पिन लेकर के नहीं आ सकते, मशीन बता देती है। ऐसे में वो कैसे आए, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। इनका कहना है कि जहां से वो आए हैं, जिस तरह से वो घुसे हैं, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये लोग कौन हैं और किसके जरिए से ये सदन में पहुंचे थे।